Hello friends, welcome in the new video of practicing questions of class 9th of chapter exponents of real number। यार पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने रियल नंबर के कॉन्सेप्ट को पढ़ा, उसके बाद इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्या है, a रेज़ टू द पावर pn-9 पे होल पावर 6 और ये a बेस है और 2n-4 एक्सपोनेंट है इसके। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या, जो एक्सपोनेंट है कैसे है, इसके बीच में नेगेटिव सिंबल है। ठीक है, और हम लोगों ने एक्सपोनेंट में एक लॉ पढ़ा हुआ है। कौन सा लॉ? अगर कोई एक्सपोनेंट में पावर माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको हम ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं क्या, a पे एक्सपोनेंट m डिवाइड में एक एक्सपोनेंट n। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी रियल नंबर के बेस सेम हो और वो डिवाइड में तो उनके पावर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसी रूल का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व एक और तरीका से कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका अभी फैक्टराइजेशन मेथड मीन्स कॉमन लेके एक्सपोनेंट को कॉमन लेंगे, यहाँ पे एक्सपोनेंट को यहाँ पे कॉमन लेंगे, उसके बाद उसको आगे सॉल्व करेंगे। लेकिन हम लोगों ने रूल को देखा है तो रूल्स को फॉलो करते हुए चलेंगे, अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो न्यूमरेटर को ब्रेक करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a पे 3n-9 इस फॉर्मूले के ऊपर से इस फॉर्मूले के बेसिस पे ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, a पे 3n डिवाइडेड बाई a पे 9 पावर। ठीक है, डिवाइड में कर दें और इसके होल के ऊपर पावर 6। ठीक है, क्योंकि उसके पावर 6 लगा हुआ है पहले से, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। वैसे इसको डिनोमिनेटर को ब्रेक करेंगे, क्या हो जाएगा, a पे 2n डिवाइडेड बाई a पे 4। ठीक है, अब क्या करेंगे यार, हम लोगों ने एक रूल को और देखा था क्या, अगर कोई रियल नंबर है, ठीक है, और पूरे के ऊपर क्या n पावर है, तो उसको हम लोग ब्रेक करके ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, a पे n, ठीक है, a पे n डिवाइडेड बाई b पे n पावर। ठीक है, अब इस वाले रूल को अप्लाई करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे। क्योंकि ये रेशनल नंबर है और उसके ऊपर पावर 6 है, दोनों के ऊपर पावर 6 है। ठीक है, तो इस वाले रूल को अप्लाई किया, क्या हो गया, a रेज़ टू द पावर 3n पे पावर 6, a रेज़ टू द पावर 9 टू द पावर 6। न्यूमरेटर वाले का काम तो हो गया, फिर डिनोमिनेटर वाले को देखेंगे। बीच में डिवाइड है तो वी विल पुट डिवाइड हियर एंड देन मूव फॉर नेक्स्ट, और उसके बाद डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देंगे क्योंकि उसको कुछ करना नहीं है। ठीक है, इसको एज इट इज छोड़ रहे हैं यार। तो पिछले क्लासेस में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि अगर दो रेशनल नंबर है और उनके बीच में डिवाइड है, एक रेशनल नंबर ये हो गया, एक रेशनल नंबर ये हो गया जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, दूसरा रेशनल नंबर ये हो गया c/d जिसकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, और दोनों रेशनल नंबर के बीच में क्या है, डिवीजन का सिंबल है। तो उसको क्या करेंगे, एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और बीच वाले टर्म को बीच वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एक्सट्रीम मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, AD, A है यहाँ पे D है तो AD, और नीचे वाले का क्या हो जाएगा, BC, ठीक है। सो नाउ वी विल अप्लाई दिस रूल इन दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम का एक्सट्रीम में मल्टीप्लाई तो क्या, a रेज़ टू पावर 18n, ये 18n कैसे आया, एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट, a रेज़ टू पावर m पे पावर n, क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3n इंटू 6 18n, और मेन टर्म विथ मेन टर्म क्या होगा, नीचे a पे 9 6 54 इंटू a पे 2n। ठीक है, अब यार जिसके ऊपर वेरिएबल पावर है, ठीक है, n क्या है, n वेरिएबल है, यहाँ पे n क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, उनको एक साथ लिखते हैं, और जिनके ऊपर कांस्टेंट पावर है उसको एक साथ लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेस तो सबका सेम है, इसका भी बेस सेम, इसका भी बेस सेम, तो क्या करेंगे, a रेज़ टू द पावर 18n, ये डिवीजन में है, और नीचे क्या है, a रेज़ टू द पावर 2n, तो ऊपर जगह तो क्या हो जाएगा, a रेज़ टू द पावर 18n माइनस 2n इंटू a रेज़ टू द पावर 4 माइनस a रेज़ टू द पावर 54। ठीक है, अब a रेज़ टू द पावर 18n माइनस 2n क्या हो जाएगा, a रेज़ टू द पावर 16n इंटू a रेज़ टू द पावर 4 माइनस 54, a रेज़ टू द पावर माइनस
50. I think everyone know this, how to solve this type of equations. Okay, how to solve this type of equations. Okay, अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई, पावर से कोई मतलब है नहीं, बेस सेम मिल गया तो पावर से कोई मतलब है नहीं, क्या कर देंगे, a raised to the power 16n plus minus 50. If base are same, then we add the power. Okay, so a raised to the power 16n plus minus 50. So what will be the value? A raised to the power 16n plus minus 50. अब यहाँ पे क्या, पावर नेगेटिव में है, तो we can represent like this, a raised to the power 16n divided by a raised to the power 50. I think now you all understand how we apply all this formula. Now we are going to take some few other examples to clear the concept of exponents of real number. Okay, so the question is, if a is equal to 3 and b is equal to minus 2, then what is the value of a plus b raised to the power ab? And second question is a raised to the power b raised to the power a raised to the power b. Okay, so जहाँ a की वैल्यू दी हुई है, a is equal to 3, b की वैल्यू भी दी हुई है, b is equal to minus 2, क्या जो इक्वेशन दिया हुआ है, जहाँ a है वहाँ पे a का वैल्यू रख देंगे, जहाँ b है वहाँ पे b का वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, a 3 प्लस b minus 2, okay, close the bracket and close the big bracket, and a is equal to 3, a into b है यहाँ पे भी लिखेंगे 3 into minus 2, क्या हो गया, 3 plus minus 3 plus minus 2, okay, और यहाँ पे क्या हो गया, 3 into minus 2 minus 6, okay, 3 minus 2, what will be the value, 1 raised to the power minus 6, 1 raised to the power minus 6, what we can write, 1 divided by 1 raised to the power 6, 1 raised to the power 6 means 1 into 1 into 1 into 1, 6 time multiplications with same number. Okay, so what will be the value, 1 divided by 1, ready, 1 will come. Okay, so move to the next questions. So move to the next question, a raised to the power b raised to the power a raised to the power b. यार देखो, एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट विथ सेम बेस, तो क्या करते हैं, सारे पावर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही करेंगे। अभी क्या हुआ, a की जगह a का वैल्यू पुट किया, ठीक है, 3 है, b की जगह -2 है तो -2, फिर ब्रैकेट लगा, a की जगह क्या है, 3 है, तो फिर a की जगह 3 लिखें, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लिखेंगे, b की जगह क्या है, -2 तो -2 दे दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे बेस एज इट इज लिख के एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 into 3 into -2, ओके, व्हाट विल बी द आंसर, 3 raised to the power -12, -2 into 3 -6 into -2 +12, ओके। इसके बाद थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है यार। देखो यार, इस एक्सप्रेशन को देख के घबराना नहीं है, ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा आंसर है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये दोनों फॉर्मूले देखने होंगे। क्या होता है, पिछली क्लास में सब लोगों ने देखा होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस बी एक ब्रैकेट में एंड इन नेक्स्ट ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह a क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए क्या होता है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में एंड अनदर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखना, इस फॉर्मूले का जरूरत पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, ठीक है। तो यार क्वेश्चन क्या था, x रेस्ट टू द पावर a डिवाइडेड बाई x रेस्ट टू द पावर b पे पावर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इनटू x रेस्ट टू द पावर b डिवाइडेड बाई x रेस्ट टू द पावर c b पे पावर b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर। इसी तरह ये x रेस्ट टू द पावर c डिवाइडेड बाई x रेस्ट टू द पावर a पे पावर x c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं क्या, अगर कोई नंबर है, क्या बेस सेम हो और वो डिवाइड में हो और एक्सपोनेंट अलग अलग हो या सेम हो, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या कर देंगे, बेस को एक जगह लिखेंगे, ठीक है, बेस को एक जगह लिख के एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ऊपर वाले एक्सपोनेंट को ऊपर वाले एक्सपोनेंट माइनस नीचे वाला एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट करने पे, x रेस्ट टू पावर a माइनस b, ठीक है, और उसके ऊपर पावर क्या है, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इनटू लगाए तो इनटू लगाएंगे, x रेस्ट b माइनस c, एक्सपोनेंट क्या है b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर, तो वैसे एज इट इज लिख दिए, b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर इनटू है तो इनटू लिखें, सेम रूल अप्लाई, x रेस्ट टू पावर c माइनस a, x रेस्ट टू पावर c माइनस a पे एक्सपोनेंट क्या है c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर, ठीक है। यार क्या देखा हम लोगों ने, बेस के ऊपर क्या एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है, ये पूरा क्या है, ये पूरा तो एक्सपोनेंट ही है ना, ये पूरा एक्सप्रेशन एक एक्सपोनेंट ही है। तो क्या करेंगे, एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, x रेस्ट टू द पावर a माइनस b मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इंटू x रेस्ट टू द पावर b माइनस c इंटू b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देंगे इसका,
ठीक है, बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और वैसे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा एक्स सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमें जरूरत पड़ेगी किसका, फॉर्मूले की, क्या, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, जरूरत पड़ा ना इस फॉर्मूले का, वैसे इसमें भी जरूरत पड़ेगा बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ ए था ए बी था, यहाँ पे बी सी है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और इसके लिए क्या होगा सी क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है, तो कर दिए, यहाँ पे क्या कर दिए एक्स पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला ही है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। वैसे बी क्यूब माइनस सी क्यूब का क्या है, बी क्यूब माइनस सी क्यूब का ये फॉर्मूला है। ठीक है, और वैसे इसका क्या है एक्स पे सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब क्या, अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग बेस सेम और बेस सेम, बीच में क्या है सारे नंबर के मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे, बेस सेम हो पावर कुछ भी हो और रियल नंबर किसमें मल्टीप्लाई में हो, तो क्या हो जाएगा पावर को ऐड कर देंगे, तो सारे पावर को एक साथ ऐड कर दिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला पावर। ठीक है, फिर बी क्यूब माइनस सी क्यूब वाला पावर, फिर सी क्यूब माइनस ए क्यूब वाला पावर, सबको ऐड करते हैं, ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, माइनस बी क्यूब से प्लस बी क्यूब कैंसिल, माइनस सी क्यूब से प्लस सी क्यूब कैंसिल, क्या होगा एक्स रेज़ टू द पावर 0, एक्स रेज़ टू द पावर 0 विल गिव 1 एज आवर आंसर। और वैसे ही एक सारा सा एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, ये है ना एक वैसे क्वेश्चन, ठीक है, जो पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे ही ये भी क्वेश्चन है। क्या है, एक्स रेज़ टू द पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ टू द पावर माइनस बी पे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स रेज़ टू द पावर बी डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ टू द पावर माइनस सी पे बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर, एक्स रेज़ टू द पावर सी डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ टू द पावर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ओके, क्या करेंगे, डिवीजन में है बेस सेम है तो एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला एक्सपोनेंट, क्या करते हैं ए माइनस बी, नीचे वाला एक्सपोनेंट क्या है माइनस बी है, नीचे वाला एक्सपोनेंट क्या है माइनस बी है, क्या करेंगे ए माइनस बी, ऊपर वाला एक्सपोनेंट एज इट इज लिख देंगे, ऊपर वाला एक्सपोनेंट एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, वैसे इसमें करेंगे एक्स पे बी पावर डिवाइडेड बाई एक्स पे बी पावर माइनस ब्रैकेट माइनस सी। ठीक है, ऊपर वाला एक्सपोनेंट माइनस नीचे वाला एक्सपोनेंट माइनस ये, तो बी माइनस सी, और उसके ऊपर वाले एक्सपोनेंट को एज इट इज छोड़ेंगे। इसी तरह एक्स पे सी माइनस ए, ऊपर वाले एक्सपोनेंट को एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे ए माइनस बी क्या हो जाता है ए प्लस बी। ओके, और एक्सपोनेंट एज इट इज ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स रेज़ टू द पावर बी माइनस सी, क्या हो जाएगा बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्या होता है माइनस अगर रखना है एक साथ तो प्लस हो जाता है, प्लस कर दिए बी प्लस सी, फिर बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर, वैसे क्या ये वाला हो जाएगा एक्स सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर। पिछला वीडियो में जैसे किए थे क्या, अब यहाँ क्या आ गया फॉर्मूला आ गया ना, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू बी प्लस सी बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर, विच फॉर्मूला वी अप्लाई हियर बी क्यूब प्लस सी क्यूब इंटू एक्स रेज़ टू पावर सी प्लस ए इंटू एक्स रेज़ टू पावर सी प्लस ए इंटू सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला होगा सी क्यूब प्लस ए क्यूब। क्या करेंगे सारे पे आ गया एक्स पे क्या आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे क्या आ गया एक्स पे बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यहाँ पे सी क्यूब प्लस ए क्यूब। ओके, और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा पूरे पे एक्स पे 2a क्यूब प्लस 2b क्यूब प्लस 2c क्यूब। ठीक है, वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद पिछले वीडियो में हम जो मेथड देखे थे उसी मेथड से ये भी चलेगा। ठीक है, आंसर बता ही दिए हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके सॉल्व करके फिर आगे नेक्स्ट कीजिए। अब देखो यार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एक्स रेज़ टू द पावर a डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ टू द पावर b पे होल पावर c इंटू एक्स रेज़ टू द पावर b डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ टू द पावर c पे होल पावर a इंटू एक्स रेज़ टू द पावर c डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ टू द पावर a पे होल पावर b। क्या करेंगे, अब आप लोग बोलेंगे बेस सेम है तो क्या करेंगे पहले एक्सपोनेंट माइनस करेंगे, ऐसे करेंगे तो लंबा चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस काफी लंबे हो जाएंगे, तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए ताकि पता चले कि कौन से रूल कब और कहाँ अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे ऐसा नहीं करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। क्या करेंगे एक्स रेज़ टू द पावर a पे होल पावर c कर देंगे, एक्स रेज़ टू द पावर a पे होल पावर c डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ टू द पावर b पे होल पावर c। वैसे इसमें कर देंगे ये वाला एक्स रेज़ टू द पावर b
पे होल पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स रेस्ट टू पावर सी पे होल पावर ए, फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई एक्स रेस्ट टू पावर सी पे होल पावर बी एक्स रेस्ट टू पावर ए पे होल पावर बी। क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स रेस्ट टू पावर ए सी डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट एक्स रेस्ट टू पावर बी सी इंटू सेम रूल एक्स रेस्ट टू पावर ए बी, बी ए यार बी इंटू ए क्या होता है, बी ए होता है, तो चाहे बी ए लिखें या ए बी लिखें बात एक ही हुआ। वैसे ही एक्स रेस्ट टू पावर सी ए, एक्स रेस्ट टू पावर सी ए, ठीक है। एक्स रेस्ट टू पावर इसका क्या हो जाएगा सी बी, एक्स रेस्ट टू पावर सी बी, वैसे इसका क्या होगा एक्स रेस्ट टू पावर ए बी, एक्स रेस्ट टू पावर ए बी। अब देखो यार एक्स रेस्ट टू पावर ए बी यहाँ भी, एक्स रेस्ट टू पावर ए बी यहाँ भी, ठीक है, कट गया। और एक्स रेस्ट टू पावर सी ए यहाँ भी, एक्स रेस्ट टू पावर सी ए यहाँ भी, एक्स रेस्ट टू पावर बी सी यहाँ भी, एक्स रेस्ट टू पावर बी सी यहाँ भी, तो ये एक्स रेस्ट टू पावर ए बी पहले से कटा हुआ है, ठीक है। क्या क्या आंसर कटने के बाद 0, हाँ 0 नहीं 1, ठीक है। यार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स रेस्ट टू पावर बी माइनस ए प्लस एक्स रेस्ट टू पावर सी माइनस ए, फिर 1 प्लस एक्स 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स रेस्ट टू पावर ए माइनस बी प्लस एक्स पे पावर सी माइनस बी, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स रेस्ट टू पावर बी माइनस सी प्लस एक्स रेस्ट टू पावर ए माइनस सी। क्या करेंगे, एक्सपोनेंट क्या है नेगेटिव में तो डिवाइड में कर देंगे उसको, 1 प्लस एक्स रेस्ट टू पावर बी माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, एक्स रेस्ट टू पावर बी डिवाइडेड बाई ए, एक्स रेस्ट टू पावर बी डिवाइडेड बाई एक्स रेस्ट टू पावर ए। वैसे क्या करेंगे, एक्स रेस्ट टू पावर सी माइनस ए को एक्स रेस्ट टू पावर सी डिवाइडेड बाई एक्स रेस्ट टू पावर ए। सेम we will apply here 1 plus 1 divided by 1 plus x raised to power a divided by x raised to power b plus x raised to power c divided by x raised to power b। ओके, यहाँ भी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x रेस्ट टू पावर b डिवाइडेड बाई x रेस्ट टू पावर c प्लस x रेस्ट टू पावर a डिवाइडेड बाई x रेस्ट टू पावर c। क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके नीचे भी 1 लगा लो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, x रेस्ट टू पावर a एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, x रेस्ट टू पावर a एलसीएम हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई x रेस्ट टू पावर a को एलसीएम ले लिए, यहाँ पे क्या होगा 1 में कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे कि x रेस्ट टू पावर a आ जाएगा, तो x रेस्ट टू पावर a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x रेस्ट टू पावर a आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, न्यूमरेटर में उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो क्या हो जाता है x रेस्ट टू पावर a प्लस x रेस्ट टू पावर a में कितना बार मल्टीप्लाई कर देंगे x रेस्ट टू पावर a आ जाए, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे एक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x रेस्ट टू पावर b इंटू 1 क्या होगा x रेस्ट टू पावर b, ओके। वैसे क्या x रेस्ट टू पावर a में कितना बार मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे कि x रेस्ट टू पावर a आ जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x रेस्ट टू पावर a आ जाएगा, तो 1 से क्या करेंगे, 1 से x रेस्ट टू पावर c में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा x रेस्ट टू पावर c। उसी तरह सेम वैसे इसमें भी करेंगे, x रेस्ट टू पावर b एलसीएम हो गया, x रेस्ट टू पावर b प्लस x रेस्ट टू पावर a प्लस x रेस्ट टू पावर c आएगा, प्लस वैसे इसमें x रेस्ट टू पावर c को c क्या हो गया एलसीएम हो गया, तो क्या आएगा न्यूमरेटर में, इसके लिए क्या होगा न्यूमरेटर, इसका न्यूमरेटर तो यही है ना, x रेस्ट टू पावर c प्लस x रेस्ट टू पावर b प्लस x रेस्ट टू पावर a, ठीक है। अब यार ये 1 डिवाइडेड बाई ये है, 1 डिवाइडेड बाई ये है, ठीक है, और 1 डिवाइडेड बाई ये है, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या करेंगे यार 1 पुट कर सकते हैं, नहीं, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 1 ऐसे करके होल डिवाइडेड बाई x रेस्ट टू पावर a प्लस x रेस्ट टू पावर b प्लस x रेस्ट टू पावर c। वैसे क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाई यहाँ भी 1, ताकि आप लोग इजीली समझ पाए इसको, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई x रेस्ट टू पावर b प्लस x रेस्ट टू पावर a प्लस x रेस्ट टू पावर c डिवाइडेड बाई x रेस्ट टू पावर b। वैसे यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 1 करके डिवाइडेड बाई x रेस्ट टू पावर c प्लस x रेस्ट टू पावर b प्लस x रेस्ट टू पावर a डिवाइडेड बाई x रेस्ट टू पावर c। क्या एक्सट्रीम वाले का एक्सट्रीम वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और मीन वाले का मीन वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्सट्रीम का क्या है 1 और x रेस्ट टू पावर a है तो क्या हो जाएगा x रेस्ट टू पावर a हो जाएगा, और मीन वाले टर्म का मल्टीप्लाई होगा 1 से, इसमें तो क्या हो जाएगा x रेस्ट टू पावर a प्लस x रेस्ट टू पावर b प्लस x रेस्ट टू पावर c। वैसे ही इसको करेंगे, क्या होगा ये भी ऊपर चला जाएगा, x रेस्ट टू पावर b डिवाइडेड बाई x रेस्ट टू पावर b प्लस x रेस्ट टू पावर a प्लस x रेस्ट टू पावर c प्लस x रेस्ट टू पावर c डिवाइडेड बाई x रेस्ट टू पावर c प्लस x रेस्ट टू पावर b प्लस x रेस्ट टू पावर a। वही वाला रूल यहाँ भी लगा दिए, कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 लगा लें, ठीक है। अब क्या 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई x रेस्ट टू पावर
सी प्लस एक्स रेस्ट टू पावर बी प्लस एक्स रेस्ट टू पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स रेस्ट टू पावर सी। जो अगर रेशनल नंबर पूरा जैसे पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं है उसको पी वाई क्यू के फॉर्म में बना लीजिए 1 लगा, ताकि मल्टीप्लाई करने में एक्सट्रीम का एक्सट्रीम और मीन का मीन करने में आसानी हो सके आप लोग को। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं हम लोग, डिनोमिनेटर सेम, हर जगह डिनोमिनेटर सेम होगा। तो डिनोमिनेटर अगर सेम हो गया तो क्या न्यूमरेटर को जो सिंबल है वैसे डील कर लेते हैं। क्या सिंबल है, बीच में प्लस है, डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को एज इट इज जैसे जो सिंबल है वैसे डील कर लेंगे। तो क्या होगा न्यूमरेटर में एक्स ए प्लस एक्स रेस्ट पावर बी प्लस एक्स रेस्ट पावर सी, न्यूमरेटर में एक्स रेस्ट पावर ए प्लस एक्स रेस्ट पावर बी प्लस एक्स रेस्ट पावर सी और डिनोमिनेटर में एक्स रेस्ट पावर ए प्लस एक्स रेस्ट पावर बी प्लस एक्स रेस्ट पावर सी। दोनों सेम हो गया, क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा 1 आएगा ना। ठीक है, दोनों एक जैसा हो गया ना, एक जैसा ऊपर नीचे एक जैसे होंगे, ऊपर नीचे एक जैसे होंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये अपना हो गया आंसर। सो यार अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन को जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आप लोग को ये पता चलेगा कि कौन से रूल कहाँ अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय।